नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। यूपी मीडिया आपके लिए डेली लाता है उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, योगी की कैबिनेट बैठक आज हो सकते हैं ये महत्वपूर्ण फैसले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू करने, विलय के बाद खाली विद्यालयों में बाल वाटिका खोलने समेत 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट में पंचायती राज और स्थानीय निकायों को वित्त आयोग की अंतरित रिपोर्ट, बाराबंकी और मथुरा में निजी विश्वविद्यालय खोलने और सीएजी रिपोर्ट को विधानमंडल में रखने के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कारागार में बंद कैदियों को खाने के लिए गेहूं और चावल की आपूर्ति के लिए नई नीति, शहरी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार होर्डिंग लगाने का ठेका 15 साल तक देने के लिए नगर निगम अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। स्वामी प्रसाद को थप्पड़ मारने वाले को 50,000 इनाम। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर करणी सेना के एक कार्यकर्ता ने हमला कर दिया। इसके बाद स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को जेल भेजा है। हमला करने वाले युवक ने कहा, स्वामी प्रसाद ब्राह्मणों को गाली देते हैं, भगवान श्री राम और सनातन का विरोध करते हैं, इसलिए पीटा है। स्वामी आनंद स्वरूप ने हमलावर को 50,000 इनाम देने का ऐलान किया है। यूपी में फिर मचेगा बारिश का कोहराम। 7 और 8 अगस्त को 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। 7 और 8 अगस्त को राज्य के 27 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तराई और पूर्वांचल के जिलों में इसका खास असर दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, रामपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अयोध्या जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी है। पुलों पर वाहन खड़ा कर सेल्फी लेने पर कटेगा चालान। हाल ही में आई बाढ़ के चलते प्रयागराज के विभिन्न पुलों पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं। गंगा और यमुना नदियों का उफान देखने के लिए लोग सुबह से ही नैनी नया यमुना पुल, शास्त्री पुल और फाफामू पुल की ओर रुख कर रहे हैं, जहां एक ओर लोग बाढ़ के दुर्लभ दृश्य को कैमरे में कैद करने के लिए उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर इस भीड़ ने ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। 33 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं के खाते में भेजी 1,115 करोड़ पेंशन। प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पहले निराश्रित महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। महिला कल्याण विभाग ने निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर की 1,115 64 करोड़ की धनराशि 36,75,623 लाभार्थी महिलाओं के आधार लिंक्ड बैंक खातों में भेज दी। बता दें कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत 2 लाख वार्षिक आय वाली यूपी की स्थायी निवासी विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 की पेंशन दी जाती है। इस बार परिवहन निगम की ऐसी बसों में भी मुफ्त सफर कर सकेंगी बहनें। रक्षाबंधन पर परिवहन निगम की बसों में पहली बार महिलाएं 3 दिन तक निःशुल्क शुल्क यात्रा कर सकेंगी। अभी तक 2 दिन ही सुविधा रहती थी। इस बार 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक परिवहन निगम महिलाओं को निःशुल्क सफर कराएगा। रोडवेज की एसी एवं नायन एसी सभी श्रेणी की बसों में ये सुविधा मिलेगी। यूपी से दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों में भी महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। शनिवार के दिन 9 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ रहा है। ऐसे में शनिवार और उसके बाद रविवार की 2 दिन की छुट्टी मिलने से आवागमन खूब होने की उम्मीद है। परिवहन निगम ने अपने कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर ने सभी बसों के संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि बीच रास्ते में बसें बंद न हो, स्टेशनों पर यात्रियों के बैठने की पर्याप्त सुविधाएं हों, बसों को नियमित अंतराल पर चलाया जाए।
प्रयागराज में गंगा किनारे बसे 65,000 लोग बेघर बांट के पानी ने हमें बेघर कर दिया। रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं। कुछ खाने को बचा नहीं, 3 दिन से भूखे थे। कुछ लोग नाव पर खाने का पैकेट लेकर आए, तब जान में जान आई। गंगा नदी शहर के जिन 15 मोहल्लों में दाखिल हो चुकी है, वहीं पर हमारी मुलाकात धर्मराज से हुई। वह किराए के मकान में फंसे थे। ये मकान जिन लोगों का था वो अपने रिश्तेदारों के घर शिफ्ट हो चुके थे। प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी 15 दिन पहले शहर के अंदर दाखिल हुआ था। 7 दिनों से गंगा और यमुना डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं। गंगा से सटे 15 मोहल्ले ऐसे हैं जहां घरों के ग्राउंड फ्लोर डूबे हुए हैं। लोग पहली और दूसरी मंजिलों पर सामान के साथ शिफ्ट हो चुके हैं। लखनऊ वालों के लिए अच्छी खबर, 1090 चौराहे पर बनेगा फ्लाईओवर। गोमती नगर में 1090 चौराहा के पास फ्लाईओवर बनेगा। इससे 1090 चौराहा और समता मूलक चौक पर जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। यह फ्लाईओवर ग्रीन कॉरिडोर का हिस्सा है। ऐसे में IIM रोड से गोमती नगर तक सफर आसान हो जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर AK सेंगर ने बताया कि फ्लाईओवर बैकुंठ धाम से शुरू होगा और लामार्ट बॉयज स्कूल तक बनेगा। इसकी कुल लंबाई 2.02 किलोमीटर होगी। 4 लेन के इस फ्लाईओवर में करीब 570 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। निर्माण 2027 तक पूरा करने लक्ष्य तय किया गया है। चांद सितारा वाली राखी देख भड़की साध्वी प्राची, बोली ये है राखी जिहाद। छपरौली के शबगा गांव में आयोजित भंडारे में पहुंची साध्वी प्राची। आर्या चांद सितारा वाली राखी का वीडियो और फोटो देख भड़क गईं। उन्होंने चांद सितारा वाली राखी को राखी जिहाद बता दिया और हिंदू बहनों से ऐसी राखी बांधने के बजाय अपने भाइयों के हाथों में कलावा बांधने के लिए कहा। उन्होंने रक्षाबंधन की पवित्रता बनाए रखने की अपील की। साध्वी प्राची आर्या ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व आते ही राखी बनाने काम शुरू हो जाता है। पिछले कुछ दिन से सोशल मीडिया पर दूसरे समुदाय के लोगों की चांद सितारा वाली राखी बनाने की वीडियो अपलोड की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले हिंदू युवतियों को प्यार में फंसाने, फिर जमीन कब्जाने, खान पान के सामानों में थूकने और मूत्र डालकर जिहाद फैलाने के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद रक्षाबंधन पर्व पर राखी जिहाद शुरू हो गया है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। पूरे दिन भाइयों को राखी बांध सकती हैं बहनें। 29 साल बाद आया खास योग रक्षाबंधन पर्व पर। इस बार बहनें अपने भाई की कलाई पर पूरे दिन में किसी भी समय राखी बांध सकती हैं। 7 साल बाद रक्षाबंधन पर इस बार भद्रा नहीं लगेगा। 29 साल बाद समसप्तक योग बन रहा है। साथ ही विशिष्ट मुहूर्त और 10 फलदायी योग भी बन रहे हैं। भाई बहनों के स्नेह के बंधन का त्योहार इस बार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस साल का रक्षाबंधन कई मायनों में खास होगा। प्रभु शंकर शास्त्री के अनुसार भद्रा का उदय सावन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी 8 अगस्त को 1:41 से होगा, जो कि रात 1:32 तक रहेगा। जबकि पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दिन में 1:42 से अगले दिन 9 अगस्त को दिन में 1:23 तक रहेगी। ऐसे में रक्षाबंधन का पर्व उदया तिथि यानी 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा। सपा नेता ने बंद स्कूल में चलाई पीडीए पाठशाला, मुकदमा दर्ज। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर कम छात्र संख्या का हवाला देकर विलय किए गए। प्राथमिक विद्यालय उमरभारी में पीडीए पाठशाला चलाए जाने पर सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक आशुतोष मिश्रा ने सैरपुर थाने में तहरीर देकर स्कूल की रसोइयां से जबरन ताला खुलवाकर उसमें पीडीए पाठशाला चलाने का आरोप लगाया है। निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन पर ईडी का शिकंजा। निलंबित IAS अफसर अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन के लखनऊ, मेरठ और नोएडा के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने एक साथ छापेमारी की है। टीम ने लखनऊ में गोमती नगर के विशाल खंड स्थित ठिकानों पर रेड मारी है। वहीं गोल्डन ब्लासम रिजॉर्ट के मालिक राजेंद्र सिंह के ठिकानों पर भी ईडी का छापा पड़ा है। निकांत IAS अफसर अभिषेक प्रकाश का करीबी था, निवेशकों से रिश्वत लेता था। इसी मामले IAS का निलंबित किया गया था। निकांत जैन को पहले ही एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है। सीएम योगी ने दिया सस्ते आवास का तोहफा। आगरा के ग्वालियर हाईवे स्थित ककुआ और भांडई में विकसित होने जा रही अटलपुरम टाउनशिप के पहले चरण में सेक्टर 1 में 322 भूखंडों की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुक्रवार से शुरू होंगे। बुधवार को एडीए में तैयारियां पूर्ण हो गयीं।
लखीमपुर खीरी में भारी बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी। लखीमपुर खीरी में अत्यधिक वर्षा और खराब मौसम के कारण जिले के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए 7 और 8 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालयों में यह छुट्टी लागू होगी। विशेष बात यह है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन और 10 अगस्त को रविवार होने के कारण स्कूल पहले से ही बंद रहेंगे। इस प्रकार अब स्कूल सीधे 11 अगस्त से खुलेंगे। छांगुर बाबा के संरक्षक 5 अफसर और कर्मचारियों के भी नाम उजागर। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को संरक्षण देने वालों की फहरिस्त अब एटीएस के हाथ में भी है। जांच में बलरामपुर जिले में तैनात रहे 5 अधिकारियों और कर्मचारियों की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। इनमें 2 दूसरी जगह जा चुके हैं, जबकि 2 अभी सेवा में हैं। एक कर्मचारी को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है। तत्कालीन जिलाधिकारी अरविंद सिंह की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में भी स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। सूत्रों के अनुसार एटीएस ने इन 5 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यकाल में दर्ज मुकदमों, भूमि विवादों से जुड़े दस्तावेज और छांगुर के नेटवर्क से जुड़े लोगों को मिली शासकीय सुविधाओं की पड़ताल शुरू कर दी है। योगी बोले, सपा नेताओं की बुद्धि गधे जैसी। जब कल्याण सिंह जी की सरकार में स्कूलों में ग से गणेश पढ़ाया गया तो सपा ने विरोध किया। उस समय सपा ने कहा था ग से गणेश नहीं गधा होता है। सपा ने गणपति की अवमानना की, इसलिए उनके नेताओं की बुद्धि भी गधे जैसी हो गई। सपा ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बुरी तरह तहस नहस किया। ये पीढ़िए का रोना रोते हैं। आज इन्हें पीढ़िए की चिंता सता रही, लेकिन पीढ़िए की पाठशाला में क्या पढ़ाया जा रहा। सीएम योगी ने बुधवार को मुरादाबाद के पीपली गांव में जनसभा के दौरान ये बातें कही। सीएम ने यहां अटल आवासीय स्कूल का उद्घाटन किया। कहा, सपा को शिक्षा का मॉडल देखना है तो इस स्कूल को देखें। नकल कराना सपा के जीवन का हिस्सा था। उन्होंने नकल करा कर युवाओं को खोखला कर दिया। 31 साल बाद मुस्लिम बहुल इलाके में खिला कमल। करीब 65% मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 31 साल बाद कमल खिलाने का कुंदरकी को 88 करोड़ की परियोजनाओं का इनाम मिला है। बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र की 16 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इसके जरिए वह 2027 की तैयारियों की आधारशिला भी रख गए। करीब 8 महीने पहले कुंदरकी सीट पर हुए उपचुनाव में रिकायनड जीत दर्ज कर भाजपा ने इतिहास रच दिया था। भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह ने सपा के पूर्व विधायक हाजी रिजवान को 1,44,791 मतों से हराकर प्रदेश में सभी को चांयका दिया था। कुंदरकी विधानसभा सीट के 57 साल के इतिहास में यह सबसे बड़ी जीत रही। यूपी में इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद सबसे ज्यादा मीट का निर्यात उत्तर प्रदेश से पिछले वित्त वर्ष में करीब 47,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात किया गया, जबकि करीब 20,000 करोड़ का मीट विदेश भेजा गया। तीसरे नंबर पर टेक्सटाइल है, जबकि पिछले साल 15,000 करोड़ के रेडीमेड का निर्यात किया गया। जेम्स ऑफ ज्वेलरी में भी यूपी ने कदम रखे हैं और एक वर्ष में 4,500 करोड़ से ज्यादा का निर्यात किया है। प्रदेश के पारंपरिक उद्योग जैसे फुटवियर, लेदर उत्पाद, कालीन उद्योग, धातु के बर्तन व शिल्पकारी उद्योग ने शीर्ष 10 निर्यात होने वाले उत्पादों में जगह बरकरार रखी है। इन 3 कमोडिटी से ही सालाना 20,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात हो रहा है। सैटेलाइट फ्लाईओवर बनेगा, वाई शेप पीलीभीत बाईपास होगा 4 लेन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बरेली मंडल के 4 जनपदों बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर की विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सांसद, विधायक समेत जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंडलीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कैंट से भाजपा विधायक संजीव अग्रवाल के प्रस्ताव पर आधुनिक सैटेलाइट फ्लाईओवर को वाई शेप में बनाए जाने, पीलीभीत बाईपास को 4 लेन में बदले जाने को मंजूरी दी गई। वाराणसी में सड़क के बीच बनी मजार तोड़ी गई। वाराणसी में ट्रेड फैसिलिटी सेंटर को जाने वाले भौजूबीर सिंदोरा मार्ग पर मौजूद सैयद बाबा की मजार हटा दी गई है। लोक निर्माण विभाग ने मजार को हटाने के साथ उस स्थान को समतल कर दिया है। मजार की आड़ में अतिक्रमण था और आवागमन में बाधा हो रही थी। आए दिन सड़क हादसे में लोग चोटिल हो रहे थे। पूर्व में कई मजार को हटाने के लिए कई बार प्रदर्शन हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बीते 20 जुलाई को जब जिला प्रशासन ने सर्किट हाउस परिसर
स्थित लाट शाही मजार की आड़ में अतिक्रमण को हटाया था, तब से ही सड़क पर मौजूद सैयद बाबा की मजार को हटाने की मांग चल रही थी। पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों पर लगेगा जुर्माना। आगरा में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाने को लेकर लोग गंभीर नहीं हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जुलाई तक सिर्फ 552 कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जबकि शहर में पालतू कुत्तों की संख्या हजारों में है। नगर निगम अब इसको लेकर सख्त कदम उठाने जा रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन वाले कुत्तों को पकड़ा जाएगा। इसके साथ ही मालिक पर 2500 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट और खाने पीने का खर्च भी अलग से लिया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।